तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो आज के दिन जब मार्केट लाइव था 12:30 के करीब हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वाला वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें काफ़ी पॉजिटिव खबरें एक्टिवेट हो चुकी है और ये खबरों में इतना दम है कि इन खबरों के दम के ऊपर ये वाले स्टॉक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये वाला स्टॉक हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे लगातार जाता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले एक महीने में 30% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एफएस मतलब फॉरेन प्लेयर जो है वो भी स्टॉक में अपना जो होल्डिंग है लगातार इंक्रीज करते हुए आपको नजर आएंगे। जून 2024 में 1.59% का इनका स्टेक था, वही एक साल बाद जून 2025 का जो क्वार्टर है इनकी होल्डिंग 2.25% की हो चुकी है। मतलब एफआईएस ने एक साल में अपना स्टेक इस स्टॉक में ओके या ठीक ठाक टाइप में बढ़ा के रखा है। इस कंपनी के कुछ बिजनेस एरियाज की अगर हम बात करें तो देखिए, माइनिंग की बात करें, ऑक्साइड की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, मैग्नीज की बात करें, सिलिका सैंड की बात करें, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। खास करके थर्मल, विंड, सोलर इस कैटेगरी में भी इनका कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक भाग क्यों रहा है, इसके पीछे का एक्चुअल आंसर छुपा हुआ है। ये जो रेयर अर्थ का एंट्री जो इस कंपनी का होता हुआ आपको नजर आएगा उसके वजह से। देखिए, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, चाइना ने जो रेयर अर्थ के जो मटेरियल्स थे उनके ऊपर बैन लगा के रखा था, लेकिन उसके आई थिंक अराउंड कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने वो बैन को हटा दिया। और उसके अलावा हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो किया है, उसके वजह से भी ऐसे कनेक्टेड जो कंपनी है रेयर अर्थ से कनेक्टेड उनको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल चुका है। अब यहाँ पर रेयर अर्थ का कनेक्शन कैसा है, तो देखिए इनका एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आप नाम पढ़ सकते हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, नाम आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इनका एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, इंडिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ का सप्लाई चेन जिसमें माइनिंग और प्रोसेसिंग दोनों देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी ये कंपनी काम करती हुई आपको नजर आएगी। मतलब इंडिया का रेयर अर्थ के ऊपर पर्टिकुलरली काम करने का एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन इस कंपनी के थ्रू होता हुआ हमको देखने को मिलेगा या मिल भी रहा है। अब देखिए, इसके ऊपर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी अनाउंस किया था। 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से 2,200 करोड़ का अमाउंट माइनिंग के लिए जाएगा और 1,300 करोड़ का अमाउंट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होगी उनके लिए जाएगा। तो मतलब रेयर अर्थ में कौन से कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्लान इन्होंने करके रखा है। और इसके साथ साथ टारगेट भी कैसे होंगे ये भी इन्होंने यहाँ पर बोल के रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2028 की बात करें, 12,000 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का प्रोडक्शन ये कर देंगे। और 2030 तक आप देख सकते हो प्रोजेक्ट शिखर जो पर्टिकुलर है उसके अंडर या उसको ध्यान में रखते हुए 14,500 करोड़ का रेवेन्यू 38% के सीएजीआर के ग्रोथ के साथ ये जनरेट करते हुए नजर आएंगे। ये वाली चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21.6 रुपीज़ का है, फाइनेंशियल 2026 में 25.4 का है और फाइनेंशियल 2027 में 30.2 रुपये का नजर आएगा। मतलब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लगातार ऊपर की तरफ जाएगा आने वाले ईयर्स में, ये चीज़ यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। और ट्रेडिंग ये जो स्टॉक कर रहा है आप देख सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 2027 के हिसाब से 18 मल्टीपल पे ये वाला स्टॉक ट्रेड होगा। ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको बस एक ही पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रखनी है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन हमेशा शॉर्ट टर्म में स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो रेयर अर्थ सेक्टर में यहाँ पर मौजूद है, इसका फायदा आपको उठाना होगा। तो शॉर्ट टर्म की तेजी अभी जो चल रही है वो ऑब्वियस सी बात है कुछ समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम चलता रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है अगर आप एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक में हिस्सा लेने का सोच रहे हो तो, बिकॉज वैल्यूएशन का प्रॉब्लम स्टॉक में आपको नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आईडीबीआई बैंक का। मैंने पहले भी आई थिंक 1.5-2 महीने पहले स्टॉक को कवर किया था। डिस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा स्टोरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या कंपनी में या बैंक में
जो अनलॉक हो रहा है या होने वाला है, इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आने वाले महीनों में इसमें नजर आएगा। ये बात भी हमने पहले डिस्कस करके रखी थी। तो देखिए गवर्नमेंट और एलआईसी का जो सेलिंग है 60.7% स्टेक का, उसके वजह से ये वाला जो बैंक है फुल्ली प्राइवेट बनता हुआ अभी हमको नजर आने वाला है। और इसके लिए बिडर्स कौन कौन रेस में, ये भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दुबई का एक गवर्नमेंट बैंक एमरेट्स एनबीडी, ये वाला आपको इस रेस में देखने को मिलेगा। प्रेम वास्ता की बात करें फेस्टेक इंडिया होल्डिंग, ये वाले आपको इस रेस में देखने को मिलेंगे। इवन कोटक महिंद्रा बैंक भी बिडर के नाम में आपको देखने को मिलेगा। ऑक्ट्री कैपिटल, ये भी आपको बिडर के नाम में देखने को मिल रहा है। तो बड़े बड़े नामों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर बैंक को पूरी तरीके से अपनी पकड़ में लेने के लिए। इतना ही नहीं, प्रोसेस का अपडेट किया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डन ये प्रोजेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, ये प्रोसेस डन होता हुआ आपको नजर आएगा। हो सकता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में पूरी तरीके से बैंक प्राइवेट हो चुका है, यह ऑफिशियल अनाउंस में भी हमारे मार्केट में आता हुआ देखने को मिल जाए। फाइनेंशियल बिड्स की बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और स्टेक सेल का इम्पैक्ट कैसा होगा, तो एलआईसी लगभग 15% का स्टेक अपने रिड्यूस करेगी और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नए बायर की तरफ। ये वाली चीज भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो चुकी है। तो एक्चुअली इस स्टॉक के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, जिसके वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी काफी जबरदस्त चल रहा है। अब देखिए ये इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट और अ फॉरेन बायर कैन बूस्ट ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। तो अगर कोई यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर या फॉरेन प्लेयर बायर के रूप में इस बैंक को एक्वायर कर लेता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ वैल्यूएशन को भी पंपिंग मिलेगी। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेट्स प्रेसिडेंट फॉर अदर पीएसयू डाइवेस्टमेंट ये देखने को मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बैंक आपको देखने को मिलेंगे जिनको प्राइवेट में यहाँ पर कन्वर्ट करने की लगातार जो बात हो रही है, लगातार जो प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसके कारण उन प्रोसेस को भी एक बूस्ट मिलेगा। ये भी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी भी दिखानी है। स्टॉक में अच्छे बुरे मोमेंटम आते रहेंगे, लेकिन जब तक डील पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती, फाइनेंशियल ईयर 2026 ही इसका टारगेट रखा है, तब तक स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मतलब स्टॉक में तेजी भी आएगी और स्टॉक में गिरावट भी आती रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ये भी अपने दिमाग में ऐड करके रखना है। नेक्स्ट कंपनी या नेक्स्ट अगर दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इनके बारे में भी एक अपडेट आपको याद होगा, एक महीने के पहले मैंने आपको दिया था। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था, उस समय स्टॉक भी काफी अच्छा खासा 1-2 दिन भागा भी था। अब देखिए ये जो इन्होंने अप्लाई किया था आरबीआई को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का, इसका डिसीजन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर 2025 तक आता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होगी। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, बिकॉज अगर एक बार इनको यूनिवर्सल ये बैंक का एक्सेस या पर्टिकुलरली टैग मिल गया, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसके कारण इनको बहुत सारे अलग अलग चीजों में अपना एक्सपेंशन बिजनेस का करने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। स्टॉक की बात करें तो देखिए यहाँ पर ₹43 है, तो एक स्मॉल अपटिक स्टॉक में आज के दिन आपको इंट्राडे में देखने को मिली होगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो गाइडेंस है, उसमें अगर आप देखोगे, इनका जो असेट ग्रोथ है 20% है, कासा रेशियो 27% है, आरओए लगभग 1.2 से लेके 1.4% का है, आरओई 10 से लेके 12% का है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 67% के आसपास का नजर आएगा। नंबर्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव बोल नहीं सकता, लेकिन काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2030 का लॉन्ग टर्म का गोल इनका क्या है, जो लोन बुक है उसको 1 लाख करोड़ या इसके पार लेकर जाना, कासा रेशियो 35% के आसपास या उसके ऊपर मेंटेन करना, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 55% तक रखना, और जो ब्रांचेस है और भी यहाँ पर ओपन करना, 500 से भी ज़्यादा एक पर्टिकुलर ब्रांचेस का ओपनिंग का प्लान चल रहा है। और इतना ही नहीं, 2000 करोड़ वाया क्यूआईपी रेस करना है 18 से 24 महीने में। ये वाली चीज़ें भी इनके तरफ से देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टॉक में भारी भरकम एक्शन आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर का व्यू इस स्टॉक के ऊपर क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म रिस्की हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज बैंक्स का जो एक्सपांशन है काफ़ी मजबूत तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील का अगस्त 2025 का एक बहुत ही बड़ा अपडेट इस स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में आता हुआ नजर आएगा।
क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन है 17% एक साल के हिसाब से ऊपर की तरफ जा चुका है, जो लगभग 27 लाख टन के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के ओपीएस की बात करें 26.15 लाख और प्लस 16% का ईयर ऑन ईयर का जंप ये हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट या बहुत ही बड़ा पॉजिटिविटी वाला मॉल इस स्टॉक के लिए बन रहा है, ऐसा बोल सकते हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें वो भी 95% का है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। जून के क्वार्टर के नंबर भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 845 करोड़ का था पिछले साल, अभी हो चुका है 2200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब नंबर भी काफी मजबूत है। रेवेन्यू भी एकदम फ्लैट ऊपर है, 43,000 करोड़ के ऊपर का, बहुत बड़ा जंप नहीं है लेकिन एटलीस्ट हल्का फुल्का सा पॉजिटिव नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि प्रोडक्शन काफी मजबूत बना हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी बढ़िया है और इसी के वजह से आने वाले समय में फ्यूचर का जो पॉजिटिव आउटलुक है ये भी काफी अच्छा खासा मेंटेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी कारण स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने का पूरा मौका अगले कुछ महीनों तक स्टॉक में बना रह सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एंड फाइनल जो बहुत सारे स्टॉक आपको नजर आएंगे वो डिफेंस सेक्टर से कनेक्टेड देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद होगा सैटरडे को मैंने एक वीडियो आपको बना कर दिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि फ्राइडे रात को 11 बजे के आसपास गवर्नमेंट ने 15 साल का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर ने अनाउंस किया था और उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही थी, जिसमें न्यूक्लियर का एक अलग अलग सिस्टम फॉर वॉरशिप ये देखने को मिला था जिसमें 10 यूनिट बनेंगे, 62 राफेल जेट बनेंगे 2030 तक। उसके अलावा नए टैंक्स एडवांस मिसाइल सिस्टम इसमें बनते हुए नजर आएंगे, एयर टू एयर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी बनते हुए नजर आएंगी। इसके कारण सोमवार को जब बाजार खुलेगा डिफेंस सेक्टर काफी जबरदस्त एक्शन में रह सकता है और आज वैसा हुआ भी। बहुत सारे स्टॉक काफी जबरदस्त फोकस में रहे, जिसमें पॉजिटिव की बात करें एचएल, कोचिन शिपयार्ड, बेल, मजगांव डॉक, बीएमएल, बीडीएल, सोलर इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न, साइंट, डीएलएम, ये सारे स्टॉक हमको देखने को मिले जिनमें इंट्राडे में पॉजिटिविटी देखने को मिली। पारस डिफेंस, जीआरएससी थोड़ी सी गिरावट में हमको देखने को मिले, लेकिन याद रखना इन सारे शेयर्स के ऊपर आपको फोकस रखना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, बिकॉज सरकार ने खुद बोला है 15 साल का प्लान है। तो अगर आप 15 साल का प्लान सरकार के बोलने के बावजूद भी ये सोचोगे कि आपको 1-2 साल में बड़ा रिटर्न बनाना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म का विचार आपको करना होगा अगर इन स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है तो। और इस रिपोर्ट में भी यही दोस्तों मेंशन किया है इन्वेस्टर का व्यू डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को कैसे प्ले करना है इसके हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर पुश कर रही है पब्लिक और प्राइवेट का जो पार्टनरशिप है, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स आने वाले समय में और भी यहाँ पर इन कंपनियों को मिलते रहेंगे, जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होगा और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी मजबूत हो जाएगी। तो इस वीडियो की समरी को अगर हम समझने की कोशिश करें, जीएमडीसी जो पहला स्टॉक हमने देखा था रेयर अर्थ कैटेगरी का एक पर्टिकुलर सबसे बड़ा एडवांटेज वाला प्लेयर ये बन सकता है, बड़ी ग्रोथ, लेकिन यहां पर वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसके वजह से स्टॉक के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आईडीबीआई बैंक में एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर जो है प्राइवेटाइजेशन का ये इसमें एक्टिव है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी काफी सक्सेसफुल बन सकती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक्सपेंशन का प्लान इनका काफी मजबूत है, लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें हेल्दी ग्रोथ है, डिमांड भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। और डिफेंस सेक्टर जो अभी हमने बताया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का रोड मैप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए काफी जबरदस्त काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो यही सारा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।